नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। उसमें आप भी एक उम्मीदवार होंगे। चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार होंगे और आपकी तैयारी होगी। जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे तो आपका नंबर 1 का दुश्मन होगा जो चुनाव जीत करके सत्ता में बैठा हुआ है। कहने का अर्थ वो दुश्मन नहीं, राजनीतिक दुश्मन जिसको आप हराना चाहते हैं। तो ये भी एक लड़ाई ही है। तो राजनीतिक खेल में वोट का राजनीतिक है। वोट आप कितना हासिल करेंगे उसी के आधार पर आपको जीत और हार की स्वाद मिलेगी। तो आप अगला जो जीता हुआ है, मान लीजिए कि सत्ता बीजेपी से जीता हुआ है और वह बहुसंख्यक है, वहाँ 14% यादवों की वहाँ पर जनसंख्या है जो बीजेपी से टिकट लेकर के जीत करके गया है। और वहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, आपका जनसंख्या 10% है। आप चाहते हैं कि बीजेपी को हराना, अपने आप को जीतना। तो आप क्या करेंगे? कहाँ से आप वोट लाएंगे? कैसे आप हराएंगे? यह रणनीति आप बनाते होंगे। इस रणनीति बनाने के लिए आप तो तैयार करते होंगे, लेकिन कैसे तैयारी करते हैं इस पर भी मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ कि वोट पाने के लिए, विधानसभा के वोट पाने के लिए इस समय घर घर जाना पड़ता है, मतदाताओं से मिलना पड़ता है। और मतदाताओं से मिलने के लिए आपका रास्ता क्या होगा? आपका रास्ता होगा गांव में जो भी सदस्य है, पंचायत सदस्य है, जो मंडल का अध्यक्ष है, उसके माध्यम से आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको वहां पहुंच करके बूथ कमेटी बनानी पड़ेगी। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो एक जाति से आप चुनाव जीत नहीं सकते, इसलिए सभी जाति को मिला करके गांव में एक बूथ कमेटी बनानी पड़ेगी। बूथ कमेटी में 3 सदस्यीय उसको देख रेख की जिम्मा, 3 सदस्यीय जिम्मा देनी पड़ेगी। 3 सदस्य बनानी पड़ेगी जो बूथ कमेटी को देखेगा, और 50 आदमी की बूथ कमेटी बनानी पड़ेगी प्रत्येक बूथ पे। आप जीत के रास्ते पे जाना चाहते हैं और हराना चाहते हैं तो 50 आदमी की कमेटी बनानी पड़ेगी। उसमें महिला पुरुष दोनों को रखना पड़ेगा और उसके मीटिंग आपको लेनी पड़ेगी। बूथ कमेटी के माध्यम से मीटिंग लेनी पड़ेगी। 2-4 मीटिंग भी लेना पड़ सकता है। और जो उसमें से उभरता हुआ युवक हो उसको चुनाव करना पड़ेगा, उससे आपको संवाद करना पड़ेगा और कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसके माध्यम से आपको वहाँ कांटेक्ट करनी पड़ेगी। और आप जिला अध्यक्ष बनाते होंगे, मंडल अध्यक्ष बनाते होंगे,
इसके माध्यम से आप जानकारी लेते होंगे। लेकिन जब तक आप बूथ कमेटी के अंतर्गत आप जाकर के वहाँ तक जाकर के आप मिलने का काम नहीं करेंगे तो जो बूथ कमेटी के सदस्य हैं वो उत्साहित नहीं होगा। वहाँ पर कैंडिडेट आप हैं तो आपको पहुँचना ज़रूरी है और आप उसके माध्यम से बूथ कमेटी बनाइए और प्रत्येक बूथ कमेटी के दौरा के लिए आप समय निकालिए कि एक एक बूथ कमेटी पर हम दौरा करें पहले से और उससे मिलें और वहाँ से सभी जाति के जो मेंबर बनाए जाते हैं उनके माध्यम से आपको चुनाव लड़ना है। वही आपको चुनाव लड़ाएंगे, वही आपको वोट दिलाएंगे, वही आपको समाज में मिलने जुलने के लिए ले जाएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे नेता होते हैं पहले जो दूसरे दल में रहते हैं, सत्ताधारी पार्टी में काम कर रहे हैं और वह आज के तारीख में ज़रूरी नहीं है कि वह उसी के साथ हो, वो सत्ताधारी पार्टी के विरोध भी हो सकती है। इसलिए वैसे व्यक्ति से भी मिलना आपको ज़रूरी है जो दूसरे दल में है, जो सत्ताधारी दल में है उससे भी आपको मिलना ज़रूरी है, उससे मिल कर के बातें करनी है। उस पर विश्वास कितना करना है वो रही बात, लेकिन मिलना जुलना आपको रहना चाहिए। कहीं अगर वह नाराज़गी है सत्ताधारी पार्टी से तो आपके साथ आ सकता है, आपके लिए काम कर सकता है, आपको सहयोग दे सकता है। इसलिए ऐसा सोच के कि वो उस पार्टी के झंडा उठा रहा है उससे नहीं मिलना है, ये सोच करके नहीं रहिए। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए सभी तरह के प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि गांव में हम देखते हैं, शहर नहीं है, गांव में लोगों को दरवाजे पर जा कर के अगर वोट मांगते हैं तो वो मतदाता बहुत खुश होता है कि हमारे दरवाजे पर कैंडिडेट आया था। तो इसलिए यह प्रयास करना चाहिए कि गांव में घूमने का प्रयास करना चाहिए कि कहीं अब 2-4 गांव के नेता हैं, गांव के सरपंच हैं, कुछ भी है, उनके माध्यम से गांव को दौरा करना चाहिए जिससे कि आपको गांव के लोग पहचान करें। जब तक पहचान आप गांव को नहीं बढ़ाइएगा आपको वोट नहीं देगा। और आप जाकर के उसका काम को जानिए कि उसका समाज में क्या काम है, परेशानी क्या है और उस परेशानी को बताइए। आप भी बताइए आगे की परेशानी आपको क्या है और उसका भी मतदाताओं को परेशानी को सुनिए और उसका सलूशन आप देने के लिए वादा कीजिए कि हम जीतेंगे तो हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वो काम करेंगे। जो जनता का परेशानी को, समस्या को समाधान आप बताएंगे तो जाकर के जनता आपसे जुड़ेगा और आपको वोट देने का काम करेगा, आपके ऊपर विश्वास करेगा तो वोट देगा। आप जानते हैं कि जो 14% वाले को टिकट दिया है वो लड़ रहा है, उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, आपकी जनसंख्या 8% है, 8% है, लेकिन जीत के लिए तो 38%, 40% चाहिए। इसलिए वो भी दूसरे जातियों से वोट लेने का काम करेगा तभी जीतेगा। इसलिए आप अगर 8% है तो आप दूसरे जाति के लोगों से संपर्क बनाइए कि अब कौन हमें वोट दे सकता है, कौन दिला सकता है। अब मान लिया जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी है, अब उस समय वो कैंडिडेट नहीं है तो किसी न किसी को तो वोट देगा, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। तो बीजेपी का वोट नहीं करेगा वो आपको कर सकता है। आप उससे संपर्क बनाएंगे, दोस्ती बनाएंगे, प्रेम मोहब्बत रखेंगे तो वो आपको वोट कर सकता है, वो उसको कहीं वोट जा सकता है। जो बीजेपी को हराएगा उसके तरफ उसका वोट जाएगा। तो आपको देखेगा कि आप कितने कैंडिडेट किस रूप में हैं, आप हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं, जात में आपकी पैठ है कि नहीं,
जाति के लोग आपको चाहता है कि नहीं। तो ये भी देखते हैं कि आप 8% हैं तो आपने चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके जाति में पकड़ कितनी है। जब जाति में पकड़ आपकी अच्छी है तो दूसरे जात वाला भी आपको सम्मान करेगा और वोट दिलाने का काम करेगा। रही आप पिछड़ी जाति के लोग, आपने कुशवाहा हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनका वोट बैंक अच्छी है। तो जितने भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, प्रत्येक गांव में प्रत्येक जाति का एक एक प्रधान होता है। उन प्रधानों से मिलिए, सभी जाति के प्रधानों से मिलिए, कांटेक्ट कीजिए, उनसे वोट मांगने की कोशिश कीजिए, उनके साथ बैठिए बैठाइए प्रत्येक जाति के नेताओं को, क्योंकि सब अपना सम्मान चाहता है। सभी जाति के लोग कुछ न कुछ सम्मान चाहता है और उसी के आधार पर उनको आगे जीतने के बाद उनको कैसे सम्मान देंगे, कैसे पार्टी के साथ जोड़ेंगे, कैसे उनको सम्मान देंगे, उसे कैसे काम करेंगे, उसके मांग को कैसे पूर्ति करेंगे, ये सब उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। तभी वो आपके साथ जुड़ेगा और जुड़ करके आपके साथ चलेगा। रही दलित वोट बैंक है, उनका तो आरक्षण होता है, तो आरक्षण के आधार पर भी उनका टिकट मिलता है वो हर जगह। तो आप जहाँ लड़ रहे हैं उनका वह क्षेत्र में दलित होगा, वो आपको वोट करेंगे। आप उनसे संबंध बनाएंगे, दलितों से संबंध बनाएंगे, अच्छी संबंध रहेगी तो वो वोट करेंगे आपको। आप अपने अहंकार को खोज करके, आज ऐसा है कि लोग जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं उनके साथ तो बंध के रहना चाहते हैं, लेकिन जो नीचे क्लास के लोग हैं उनसे दूर दूर रहते हैं। तो वो जब दूर दूर आप रहेंगे तो आपको वोट वो कैसे करेंगे। आप अपने साथ खाना पीना नहीं कराएंगे, चाय नाश्ता नहीं कराएंगे तो आपके साथ कैसे रहेगा। तो अब तो चले ऊंचे वर्गों के साथ जाते हैं, उनके साथ तो चाय नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन दलितों के साथ उठ बैठन नहीं करते हैं, चाय नाश्ता नहीं करते, उसके घर पे मिलने जुलने का कोशिश नहीं करते हैं। अगर मिलते जुलते भी हैं तो वह ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि वह पसंद अब नहीं करता है ना। तो इसलिए आप उसको सम्मान से बुलाइए, नाम लेकर के से बुलाइए, तो वो आपको सम्मान देने के लिए तैयार रहेंगे और सम्मान देंगे तो वोट भी देंगे। तो इसलिए जो दलित लोग हैं उनसे आपको संबंध अच्छा बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज यही देखा जाता है दलितों के साथ लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है और इसलिए वह तलाश करता रहता है कि मेरा कोई विकल्प हो। उसी समय बीएसपी अगर चुनाव में आ जाती है, चुनाव मैदान में आ जाती है, तो दलित वोट बीएसपी के तरफ चला जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि हमारा कोई माने सम्मान देने वाला नहीं है, इसीलिए वो दलित वोट हम किसको दें, हम बीएसपी को देंगे। माने तो बीएसपी को मान लेता है कि ये दलितों की पार्टी है, इसीलिए दलित लोग उसको वोट दे देते हैं। जिसके कारण और दलित का वोट क्या होता है कि अगर नहीं वहाँ पर दलित चुनाव नहीं लड़ रहा है तो वो वोट इधर उधर खरीद बिक्री भी हो जाता है। इसलिए आपको उस पर निगाह रखना पड़ेगा। आप जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसको पद के लोभ देना पड़ेगा कि हम जीतने के बाद में यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर काम कराएंगे। तो इसलिए से कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट देना पड़ेगा, तभी आपके साथ दलित जुड़ेगा और आपको वोट करेगा। इसलिए जो चुनाव अगर आप जीतना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे तक मजबूती बनानी पड़ेगी। हर एक अब लोग करते हैं कि जिला अध्यक्ष बना दिए, बात ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, जिला अध्यक्ष के साथ साथ 50 टीम जो जिला में बनाना चाहिए, 50 आदमियों का जिला का टीम बनाना चाहिए और हर एक जातियों से मिला करके किसी को अध्यक्ष बनाइए, किसी को सचिव बनाइए, किसी को महासचिव बनाइए, किसी को प्रचार मंत्री बनाइए, किसी तरह जोड़ करके आपको एक 50 आदमी की टीम बनानी पड़ेगी जिला में। उसी तरह ब्लॉक में भी बनानी पड़ेगी, मंडल में भी बनानी पड़ेगी,
इस तरह से जितने लोगों का टीम बनाएंगे उतना ही आपकी शाखा मजबूत होगा और काम करेगा। क्योंकि आप एक पर विश्वास करेंगे, वो अगर आपको धोखा दे देगा तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए टीम बड़े रखना चाहिए। जबकि एक तभी मैं कहा कि जो जब 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 आपने मतदाता के ऊपर जाएंगे, बूथ कमेटी के ऊपर जाएंगे, तो 3 आदमी की इसलिए कमेटी बनाने के लिए कहा कि अगर धोखा भी दे दे तो 2 धोखा आपको नहीं देगा। तो इसलिए 3 सदस्यीय कमेटी, बूथ कमेटी बनानी पड़ेगी और 50 आदमी की बूथ मेंबर बनानी पड़ेगी, जिसमें सभी जाति के, कास्ट के लोग हो और महिला भी हो। तब जाकर के आप चुनाव जीतने की तरफ जाएंगे। और जब तक बूथ मजबूत नहीं होगा तब तक आप जानते होंगे बीजेपी बूथ पे ही काम करती है, बूथ स्तर पर ही काम करती है। तो आप उसके साथ खड़ा होने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए चले हैं तो मजबूती तो रखनी पड़ेगी, तभी आप जीत सकते हैं। और आप बराबर लोगों से आना जाना, मिलना जुलना, उसके किसी कार्यक्रम में, शादी ब्याह में आप किसी तरह आप उस गांव में आने का कोशिश करिए, जनता से मिलने की कोशिश कीजिए और उनकी समस्याओं को सुनते रहिए। तब जाकर के आपसे वो जुड़ेंगे। क्योंकि आप आप चुनाव का टिकट ले आएंगे और उस समय आप आएंगे चुनाव मांगने के लिए, तो आपके ऊपर कितना लोग विश्वास करेगा। इसीलिए अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जनता के बीच में तो काम करना पड़ेगा, 1-2 साल पहले से काम करना पड़ेगा, पहचान बनाना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत सकते हैं। नहीं तो ऐसे तो निर्दलीय भी चुनाव जीतता है, काम करके और चुनाव जीतता है, और वह काम करके जीतता है और आदमी से संपर्क बना करके जीतता है। इसलिए आप अगर पहले से आप काम करते रहेंगे, संपर्क बनाते रहेंगे, आप जनता को जोड़ते रहेंगे, जनता से जुड़ते रहेंगे, तो वो आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा और आपको वोट देने का काम करेगा। और आज पैसा का खेल भी होता है, पैसा के बदौलत आज सत्ताधारी पार्टी पैसे के खेल में सबसे आगे है। वो पैसा को इधर इधर करके वोट खरीदने का कोशिश करता है, लेकिन फिर भी अगर जनता आपके मत दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जनता आपके तरफ मत देने के लिए तैयार है, तो आप जीतेंगे। थोड़ी बहुत इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता अगर जिसको चाहे उसको जिताएगा। इसलिए आप बूथ स्तर तक का मजबूती करिए। अगर चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव में खड़े हैं, तो सबसे संपर्क बना करके रखिए। सबके दरवाजे पर जाइए, सबके गांव में जाइए, ब्लॉक में जाइए, और आपका दौरा बराबर लगा रहना चाहिए। तब जा कर के आप हैं। आप बड़े बड़े सम्मेलन के माध्यम से, आप पैसा है तो आप सम्मेलन कराइए, अनेक प्रकार का सम्मेलन करिए, हैं। आज जानते हैं कि ये संविधान के संबंध में आपने जानते होंगे, संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो संविधान सभा का आयोजन कीजिए, संविधान के संबंध में लोगों को समझाइए। गांव में संविधान सभा बुला करके और लोगों के बीच में चर्चा कीजिए कि संविधान क्या हमारे लिए दिया है और इसके ऊपर कैसे खतरा है। और उसको जब समझाएंगे तो आपके तरफ वह मुड़ेगा। जब तक संविधान, अब गांव के लोग संविधान को क्या जानेंगे, संविधान को नहीं जानते हैं, लेकिन इसको गांव तक तो आपको ले जाना पड़ेगा संविधान को। और गांव तक संविधान को अगर ले जाएंगे तो लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, तब वो आदमी बिकेगा नहीं और सही अपना वोट का प्रयोग करेगा। इसलिए संविधान के मार्फत आपको गांव तक ले जाना पड़ेगा संविधान को, जानकारी को, और संविधान सभा बुला करके आपको उनको उत्साहित करना पड़ेगा। तब जाकर के आप चुनाव जीत सकते हैं। आज अनेक पार्टियां अपनी अपनी काम कर रही है और उसी तरह आप भी करते रहें तो जरूर चुनाव जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।